प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल विकास सर मैथ में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या के अभ्यास 1 के जी के सभी क्वेश्चनों को एक-एक करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। बिना देरी के अब हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हमको, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर हमको दिए, दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उनमें से पहले वाले पे हमको से दूसरे वाले पे हमें क्या करना है, भाग देना है। जब भी हम परिमेय संख्या का भाग करते हैं तो उसका एक नियम होता है। तो सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो नियम क्या कहता है कि यदि हमारे पास दो परिमेय संख्या है, यानी a अपॉन बी मान लिया, इसको भाग देना है हमको c अपॉन डी से। दो परिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी हो गई, a अपॉन बी और c अपॉन डी। जब भी हम परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो a अपॉन बी, यानी एक परिमेय संख्या हमारी सेम जैसी है वैसी रहेगी, दूसरी भाग का हमेशा उल्टा यानी अपोजिट क्या होता है, गुणा। और गुणा जब साइन भाग का गुणा में चेंज होगा तो अंश हमारा हर हो जाएगा और हर हमारा अंश, यानी कि अदला बदली हो जाती है, डी ऊपर चला जाता है और सी नीचे आ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई सी, डी बाई सी हो जाएगा। अब जब डी बाई सी हो गया तो क्या होगा, तो जब भी हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो अंश का हमेशा अंश के साथ गुणा करते हैं, हर का हमेशा हर के साथ गुणा करते हैं। परिमेय संख्या के जब भी गुणा होता है तब ये कंडीशन लागू होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी सी। या तो आप यहां से समझ लीजिए, दूसरा अगर आप यहीं से जैसे इसे डायरेक्ट करना चाहते हो तो क्या करेंगे, तो क्रॉस में ए और डी को का मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए ऊपर, बी और सी का मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए नीचे। यही हो जाएगा डायरेक्ट आपका फॉर्मूला। तो इस प्रोसेस से चाहे आप सॉल्व करें चाहे इस प्रोसेस से सॉल्व करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, माइनस का 8 अपॉन 5 डिवाइड बाई 1 अपॉन माइनस का 10। क्वेश्चन लिखेंगे, क्या दिया है, माइनस का 8 अपॉन 5 डिवाइड बाई 1 अपॉन माइनस का 10। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 बटा 5 भाग का क्या हो जाएगा, गुणा, गुणा होगा तो माइनस का 10 ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। आगे इसी को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है और 8 ढंग का 80 हो जाएगा बटा 5 गुणे 1 यानी कि 5। अब जब भी किसी भी नंबर का इकाई का अंक 0 या तो 5 दिया हो तो वो नंबर हमारा 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एक कम 5 यहाँ कैंसिल करेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 छक्का 30। हमारा परिमेय संख्या क्या बनेगा, 16 बटा 1। जब भी किसी भी परिमेय संख्या के हर में अगर 1 लिखा हो तो जो भी नंबर अंश में दिया वही हमारा क्या है, आंसर, यानी 16 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सॉल्व हुआ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 18 डिवाइड बाई माइनस का 12 अपॉन 7। क्या दिया हमको, 18 डिवाइड बाई माइनस का 12 अपॉन 7, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे काफी बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि सर एक में तो हर दिया है लेकिन दूसरे वाले पे हर दिया ही नहीं है, यानी कि 18 के नीचे तो कोई नंबर है नहीं, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो गई। तो जब भी परिमेय संख्या की अगर बात हो और हर में कोई भी नंबर ना दिया हो तो वहां पे हमेशा क्या होता है हमारा 1, क्या होता है 1 होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या लिख लेंगे, 18 बटा 1, यानी अंश हो जाएगा 18 और हर क्या हो जाएगा 1। भाग का हमेशा चेंज क्या होगा, गुणा। जब गुणा होगा तो 7 ऊपर जाएगा और 12 हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें अंश और हर में देखना है कि कोई भी नंबर अगर कॉमन नंबर से कैंसिल हो रहा हो तो हम उसे कैंसिल कर देंगे, नहीं तो दो परिमेय संख्याओं का जब भी गुणा होता है तो अंश का अंश के साथ गुणा हो जाता है और हर का हर के साथ गुणा हो जाता है। यहाँ अगर हम देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, अंश और हर किसी भी परिमेय संख्या के हो सकते हैं, या तो अगर दो परिमेय संख्या है तो क्रॉस में अंश और हर हमेशा कैंसिल करिएगा, ये नहीं कि अंश और अंश कैंसिल कर दे नीचे हर और हर को कैंसिल कर दे, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर परिमेय संख्या है, अगर दो परिमेय संख्या है तो हमें क्या देखना है, या तो एक ही परिमेय संख्या के अंश हर हो या तो दोनों परिमेय संख्याओं में एक का अंश हो और दूसरे का हर हो। अगर कॉमन है तभी वो नंबर हमारे कैंसिल होंगे। कैंसिल करेंगे, 6 तिरिक का 18 और 6 दूनी 12। अब कोई भी नंबर हमारा कैंसिल नहीं हो रहा तो इसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, क्या बनेगा, 3 बटा 1, 3 बटा 1 गुणे 7 बटा माइनस का 2, 7 बटा माइनस का 2। अब हमारा क्या बन गया यहाँ से, परिमेय संख्या का गुणा। क्या है, परिमेय संख्या का गुणा। और परिमेय संख्या का गुणा हमें पता है कि अंश अंश का गुणा होगा तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा और 1 का गुणा माइनस का 2 में होगा तो माइनस का 2 और 21 बटा माइनस 2 किसी भी कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं होता, इसीलिए हमारा 21 बटा माइनस का 2 आंसर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है माइनस का 8 भागे 5 बटा माइनस का 16। तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे हम पहले, माइनस का 8 भागे 5 बटा माइनस का 16। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हमें देखना है कि माइनस 8 केवल दिया है, यानी इसके क्या है, हर कोई भी नंबर नहीं दिया, और ये परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या आएगा 1। अब क्या करेंगे, अब इसी को लिखेंगे कि माइनस का 8 बटा 1 भाग का कर देंगे गुणा, और जब गुणा करेंगे तो माइनस का 16 हमारा ऊपर चला जाएगा और 5 हमारा जो होगा वो नीचे आ जाएगा। आगे करेंगे इसी को, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। क्या होता है, माइनस माइनस का जब भी गुणा होता है क्या हो जाता है, प्लस होता है। 16 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 8 एक कम 8 और 8 4 12, यानी 128। तो 16 अट्ठे क्या होता है हमारा 128। 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 एक कम 5, यानी 128 बटा 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। इसे हमें सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें ये सत्य है या फिर असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि माइनस का 1 बटा 8 भागे 3 बटा 4 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे नंबर जिसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकें, जहां p और q दोनों हमारे पूर्णांक हो और q हमारा 0 के बराबर ना हो, वही हमारा परिमेय संख्या होता है। तो माइनस का 1 अपॉन 8 भी परिमेय संख्या है और 3 बटा 4 भी परिमेय संख्या है, इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 8 बटा माइनस का 9 भागे माइनस का 4 बटा 3 बराबर है माइनस का 4 बटा 3 का भागे 8 बटा माइनस का 9। सॉल्व कर लेंगे इसे हम लोग। क्या दिया है, 8 बटा माइनस का 9 भागे माइनस का 4 बटा 3 के बराबर है माइनस का 4 बटा 3 भागे 8 बटा माइनस का 9। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो 8 बटा माइनस का 9 भाग का क्या हो जाएगा, गुणा। जब गुणा होगा तो अंश हर हो जाएगा, और हर हमारा अंश यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 4 नीचे आ जाएगा, बराबर माइनस का 4 बटा 3 भाग का गुणा, तो माइनस का 9 ऊपर और 8 हमारा नीचे। अब यहीं से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 3 एक कम 3 और 3 त्रिकाई 9। इधर भी सॉल्व कर लेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिकाई 9, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8। जो भी परिमेय संख्या बन रही है उसे हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। क्या बन रहा है, 2 बटा माइनस का 3 गुणे 1 बटा 1 बराबर माइनस का 1 बटा 1 गुणे 3 बटा 2। आगे सॉल्व कर लेंगे इसी को। अब परिमेय संख्या का गुणाफल आ गया, यानी कि परिमेय संख्या का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो अंश का अंश से गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 और 3 का 1 में तो माइनस का 3, यानी 1 क्या आ गया हमारा 2 बटा माइनस का 3। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब एक साइड हमें दिख रहा है कि 2 बटा माइनस का 3 है और दूसरी साइड दिख रहा है माइनस का 3 बटा 2 है। ये हमारे जो दो नंबर दिए हैं ये कभी भी क्या है, आपस में बराबर नहीं है। ये क्या है, साइन होता है इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब होता है कि दोनों साइड का जो है क्या है, वो आंसर हमारा बराबर नहीं है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आंसर क्या है, बराबर आ रहा है, तो सेकंड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। अब हम लोग अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है माइनस का 15 बटा 56 भागे 1 बराबर 1 भागे माइनस का 15 बटा 56। क्या दिया है, माइनस का 15 बटा 56 भागे 1 बराबर 1 भागे माइनस का 15 बटा 56, यही दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो माइनस का 15 बटा 56 भाग का क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ भी 1 मान लेंगे और यहाँ भी 1, तो 1 ऊपर नीचे क्या होगा, 1 हो जाएगा, बराबर 1 अपॉन 1 भाग का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 56 बटा माइनस का 15। माइनस 15 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 15, और 56 का गुणा 1 में करेंगे तो 56। इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 गुणे 1 तो 56, और माइनस 15 गुणे प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 15। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों आंसर हमारे बराबर हैं या फिर नहीं। क्या है, दोनों आंसर बराबर हैं या फिर नहीं। तो इन दोनों का आंसर क्या है, बराबर नहीं है।
एक का आंसर आ रहा है -15/56, दूसरे का आंसर आ रहा है 56/-15। तो ये दोनों आंसर हमारे क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है -9/10 भागे -9/10 बराबर 1। क्वेश्चन नोट कर लेंगे हम लोग के साथ, -9/10 भागे -9/10 बराबर 1। आगे इसी को सॉल्व करेंगे तो -9/10 भाग का क्या हो जाएगा, गुणा। जब गुणा होगा तो अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, अंश। तो आ जाएगा 10/-9 बराबर क्या दिया है, 1। यानी कि हमें इन दोनों को सॉल्व करके 1 के बराबर आंसर लाना है। तो हर में हमें 10 दिख रहा है और अंश में, तो अंश और हर दोनों क्या है, परिमेय संख्या में अंश और हर कैंसिल सेम नंबर से कर दिया। इस साइड भी माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और 9 से 9 कैंसिल कर दिया, इसलिए ये पूरा क्या आएगा हमारा 1 हो जाएगा और इसके इक्वल क्या है 1, और 1 1 के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सरल कीजिए। 2/3 भागे -4/5। क्वेश्चन नंबर अभी तक हमने जो 1 और 2 सॉल्व किया, सेम उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है 2/3 भागे -4/5। इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो 2/3 जैसा लिखा है लिख देंगे, भाग का साइन क्या हो जाएगा, गुणा। जब गुणा होगा तो 5 ऊपर जाएगा और -4 नीचे आएगा, तो 5 -4। अब यहाँ से नंबर कोई कैंसिल हो रहा होगा तो करेंगे नहीं, अंश का अंश से गुणा कर देंगे और हर का हर से गुणा करके आंसर लिख देंगे। तो 2 कम 2 और 2 दूनी 4। अब जो भी परिमेय संख्या हमारी बन रही है उन्हें हम पहले लिखेंगे। तो क्या हमारी परिमेय संख्या बनेगी, 1/3 गुणे 5/-2। जब भी परिमेय संख्या का गुणा करें तो फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा अंश का अंश से गुणा होता है और हर का हर से गुणा होता है। सॉल्व करेंगे इसको, 1 गुणे 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा और 3 गुणे 2 6 प्लस माइनस का गुणा माइनस, यानी कि 5/-6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। क्या दिया है, -4 भागे -3/5। क्वेश्चन नोट करेंगे सबसे पहले, -4 भागे -3/5। 4 के नीचे कोई नंबर नहीं, इसलिए हम क्या मान लेंगे, 1। सॉल्व करेंगे तो -4/1 भाग का क्या हो जाएगा, गुणा। गुणा होगा तो 5 ऊपर जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या करते हैं हम लोग, अंश का अंश के साथ गुणा कर देते हैं और हर का हर के साथ गुणा कर देंगे। तो 4 पंचे 20 प्लस माइनस का गुणा माइनस और 3 एक कम 3 प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब क्या आ रहा है कि माइनस का 20 बटा माइनस का 3, तो माइनस अंश में और माइनस हर में तो कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 20/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्या दिया है, -6/7 डिवाइड बाई -15। क्वेश्चन नोट करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो -6/7 डिवाइड बाई -15 और इसके हर पे क्या मान लेंगे, 1। सेम जो स्टेप हम लोग करते आ रहे हैं उसी स्टेप से सॉल्व ये भी हो जाएगा। -6/7 भाग का गुणा होगा तो 1 ऊपर जाएगा और -15 नीचे आएगा। अब जब -15 नीचे आया तो हम ये देखेंगे कि अंश और हर में कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 पछे 15। जो भी परिमेय संख्या बन रही है उन्हें हम पहले इधर नोट कर लेंगे। तो क्या बन रहा है, 2/7 गुणे 1/5। सॉल्व कर देंगे तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 7 गुणे 5 करेंगे तो 7 पचा 35, यानी 2/35। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, नोट करना सब लोग। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर
दो परिमेय संख्याओं का दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। क्या है फॉर्मूला हमारा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। बस हमें ये क्वेश्चन याद करना है। अगर हमको ये क्वेश्चन याद हो गया तो हम यहीं से क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन जो है हमारे उनको हम सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या याद रखना है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। क्या है फॉर्मूला? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। इसी फॉर्मूले पे अब हम जो भी हमारे पास गिवन डाटा दिया है उस हम पूरे डाटा को इस फॉर्मूले पे रखेंगे। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, यानी ये डाटा हमको पूरा दिया, और इनमें से एक संख्या दे दिया है तो दूसरी संख्या, यानी हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर यक्स। क्या मान लेंगे कि जो दूसरी संख्या है वो हमारी क्या है? यक्स है। अब फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे। तो पहली संख्या कितना दिया है? माइनस का 8/5 गुणे दूसरी संख्या यक्स है, और इसके बराबर में दे रहा है हमें माइनस का 6/7। यही दिया है। क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस का 6/7 है। एक संख्या 8 माइनस का 8/5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे। अब यहाँ सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्हों का जो क्या होता है फॉर्मूला होता है उसे आप लोग याद कर लीजिए। क्या होता है तो नोट करना सभी लोग। प्लस जब भी इक्वल की दूसरी साइड जाएगा माइनस होगा, माइनस जब भी जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड जब भी इक्वल की दूसरी साइड जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई जब इक्वल की दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो इन चारों को आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है तो याद रखिएगा। क्या होता है कि प्लस का हमारा क्या हो जाता है? माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है। सेम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। यक्स बराबर माइनस का 6/7, हमने इतना लिखा, अब ये गुणे में है, और गुणे की कोई चीज बराबर की दूसरी साइड जाके भाग में हो जाती है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड बाई माइनस का 8 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आगे इसी को सॉल्व कर देंगे तो माइनस का 6/7 भाग का क्या हो जाता है? गुणा। जब गुणा होगा तो अंश ऊपर जाएगा और हर नीचे आ जाएगा, यानी जो भी परिमेय संख्या दी गई है उसी में से एक अंश हमारा हर हो जाएगा और हर हमारा अंश हो जाएगा। तो 5 हमारा ऊपर चला जाएगा और माइनस 8 हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे, कोई नंबर कैंसिल होगा तो हम उसे कैंसिल कर लेंगे, तो अंश और हर से माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की टेबल में 6 भी आता है 3 बार में, और 2 की टेबल में 4 बार में 8 आता है, यानी 2 तिहाई 6 कैंसिल कर लेंगे और 2 चौको 8। अब जो भी परिमेय संख्या बन रही है उन्हें लिखेंगे हम लोग। क्या बन रही है कि 3/7 गुणे 5/4। सॉल्व करेंगे, 5 तिहाई 15, 7 चौको 28। अब 15 और 28 ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर से क्या है, दोनों नंबर एक साथ नहीं कट रहे, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15/28। तो ये दूसरी संख्या हमारी जो है वो क्या है? 15/28 है। अगर हम दूसरी संख्या क्या रखें? 15/28 रखें यहाँ पे, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? माइनस का 8/5 इधर भी आएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे क्या आएगा हमारा? माइनस का 8/5। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस का 5/6, यदि इनमें से एक संख्या माइनस का 7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रोडक्ट इज -5/6, वन नंबर इज -7/12, फाइंड द अदर नंबर। सेम फॉर्मूला सेम स्टेप। सबसे पहले हम क्या मानेंगे यहाँ पे? माना दूसरी संख्या बराबर यक्स। जब यक्स मान लिया तो पहली संख्या हमें क्या दिया है? माइनस का 7/12 गुणे यक्स के बराबर है माइनस का 5/6। सॉल्व करेंगे तो यक्स के बराबर क्या आ जाएगा हमारा? माइनस का 5/6 भागे क्या हो जाएगा? माइनस का 7/12। आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स के बराबर क्या है हमारा? माइनस का 5/6 भाग का क्या अपोजिट हो जाएगा? गुणा। जब गुणा होगा तो अंश हर हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा? अंश। इसे लिखेंगे 12/-7। आगे इसी को सॉल्व कर देंगे हम लोग। सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं, यदि कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो उसे हम कैंसिल कर लेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। तो अंश में माइनस और हर में माइनस, पहले माइनस काट दिया हमने। अब एक साइड हमें 5 और 7 दिख रहा है जो किसी भी नंबर कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि एक साइड 6 है और एक साइड 12 है, यानी 6 और 12। तो 6 और 12 दोनों नंबर हमारे क्या है?
2 से भी कट सकते हैं, 3 से भी कट जाएंगे और 6 से भी कट जाएंगे। तो दोनों को काटेंगे, 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12। अब जो भी परिमेय संख्या बन रही है उन्हें हम पहले लिखेंगे। तो 5/1 गुणे 2/7 क्या आ गया है, 5/1 गुणे 2/7। अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का, क्योंकि जब भी परिमेय संख्याओं का गुणन होता है अंश अंश का गुणा करते हैं हम लोग और हर का हर के साथ गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10, 7 एकम 7 और 10/7 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल माइनस का 16/28 प्राप्त हो जाए। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा चेंज है, यानी कि प्रश्न कुछ दूसरे तरीके से कह रहा है, लेकिन प्रश्न जो है वो सेम है कि एक तरह से अगर समझे कि एक संख्या 8/9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज यानी भाषा चेंज है, नहीं तो क्वेश्चन वही है। कैसे कि यदि माइनस का 16/28 गुणनफल है दो परिमेय संख्याओं का, अगर एक संख्या हमारी 8/9 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माना संख्या बराबर यक्स। क्या मान लेंगे, यक्स। अब हमें 8/9 पहली संख्या दिया है और ये क्या दिया है, गुणनफल दिया है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, 8/9 गुणे यक्स के बराबर माइनस का 16 बटा क्या दिया है, 28। क्वेश्चन नोट हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। यक्स के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 16/28 गुणे 16/28 भागे क्या आएगा, 8/9। आगे सॉल्व करेंगे इसी को। माइनस का 16/28 भाग का हो जाएगा गुणा, जब गुणा होगा तो 9 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। आगे इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे अंश और हर में कोई भी नंबर कॉमन हो यानी कि कैंसिल हो रहा हो तो उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो देखेंगे 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 दूनी 16, यही होएगा। अब इस परिमेय संख्या को हम लिख लेंगे। पहले क्या आएगी, तो माइनस का 2/28 माइनस का 2/28 गुणे 9/1। अब यहां से एक चीज और देखिएगा क्या, कि इस परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों भी कैंसिल हो सकता है। तो कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8। अब इस परिमेय संख्या को हम दोबारा से लिखेंगे। क्या बनी हमारी परिमेय संख्या, माइनस का 1/14 गुणे 9/1। इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, दो परिमेय संख्याओं का जब भी गुणा करना होता है अंश का अंश के साथ गुणा करते हैं और हर का हर के साथ गुणा करते हैं। तो 1 और 9 का गुणा 9 प्लस माइनस का गुणा माइनस, यानी माइनस का 9 ऊपर आ गया, 14 गुणे 1 करेंगे तो 14। तो क्या आ गया हमारा आंसर, माइनस का 9/14, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूं कि अभ्यास 1 का जी के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मैथ आसान लगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।